नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। साथियों, भारत में इस समय आईपीएल चल रहा है और यह आईपीएल 21 मार्च से शुरू होकर 25 मई तक चलने वाला है। इस आईपीएल को देखते हुए आप में से बहुत से लोग बहुत बार ये सोचते होंगे कि यार, ये देख करके हम मनोरंजन तो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या मिल रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली 10 टीमों को भिड़ते हुए देश लगभग 1.5 महीने तक देखता रहता है, 1.5 से 2 महीने अंगेज रहता ही है। अब ऐसे में अगर इतना लंबा चौड़ा सेशन चल रहा हो और आपकी व्यस्तताएं इसे देखने में हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक भाव यह आता होगा कि इस आईपीएल से हमने तो मनोरंजन ले लिया, लेकिन इन लोगों को क्या मिला? तो आपको कान में एक कोई भाई कान में आके कहता होगा, भैया बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि असल में आईपीएल से कमाई टीम्स की कितनी होती है, बीसीसीआई की कितनी होती है, और ये अल्टीमेटली कमाते कहां से हैं। और आज के सेशन में एक सबसे बड़ी जानकारी जो आपको अंत तक मिल ही जाएगी वो ये होगी कि यदि आप भी इसके भागीदार बनना चाहते हैं तो वो कैसे। और निश्चित ही मैं आपको कोई भी फैंटेसी क्रिकेट गेम नहीं खिलाने वाला हूं, इसीलिए इस जानकारी को डिटेल में और संजीदा तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि 10 टीमें हैं आईपीएल के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2008 में जब से पहली बार आईपीएल बना, एक टूर्नामेंट बना इंडियन प्रीमियर लीग का, तब से लेकर अब तक अगर सीजन्स की बात की जाए तो 18वां सीजन फिलहाल चल रहा है, जिसे टाटा आईपीएल 2025 के नाम से जाना गया है। इस 18वें सीजन के अंदर 10 टीम 74 मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं, 22 मार्च से लेकर 25 मई के बीच में। ऑलमोस्ट 2 महीना ही है। अब ऐसे में इन दिनों में जो परफॉर्मेंस होगा वो कुल 13 शहरों के अंदर किया जाएगा। साथियों, इंडियन प्रीमियर लीग अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में और कोई थॉट भी नहीं आती है। दैट मीन्स अगर इस पर्टिकुलर नाम की भी एक ब्रांड वैल्यू निकाली जाए तो साथियों वो $12 बिलियन के आसपास अज्यूम की जाती है कि आईपीएल इटसेल्फ पूरा ताम झाम अगर देख लिया जाए तो ये कंपनी कंसीडर कर ली जाए तो ये $12 बिलियन की कंपनी इटसेल्फ है और ये लगातार ग्रो करती जा रही है। हालांकि आईपीएल इटसेल्फ को अभी कहीं लिस्ट नहीं होते हुए देखा गया है, लेकिन हां, वैल्यूएशन नापने वाले लोग बताते हैं कि आईपीएल ने इतनी वैल्यू 2 महीने काम करना है साल भर में और इतनी वैल्यू वो अब तक बना चुकी है। चलिए, अब ऐसे में आज हम अपने सेशन के अंदर इन सब की कमाई और अपने फायदे के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब कमाई के लिए निकलते हैं तो पहचानते हैं कि ये लोग कौन से स्टेक होल्डर्स को मानते हैं कि ये पैसा कमाएंगे। उनमें से नन अदर देन बीसीसीआई, जो कि इनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। उसके बाद आईपीएल की अपनी टीमें, तीसरे नंबर पर मीडिया राइट्स रखने वाली कंपनी और स्पॉन्सर्स। ये सब आईपीएल से पैसा कमाने के लिए ही आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप मैच देख रहे होते हैं तो जो विज्ञापन दिखाया जा रहा होता है वो अपने आप में एक बड़ी कमाई का साधन है। किसी क्रिकेटर को आप नाचते गाते किसी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, उससे उस कंपनी को जो फायदा होता है वो उनकी कमाई के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही आप जब किसी टीम के साथ कपड़ों पर कोई ना कोई स्टिकर लगा देखते हैं तो उस ब्रांड के प्रमोशन का अपना एक पैसा होता है। तो सब तरफ कमाई वाले लोग हैं। आईपीएल वाले इन ब्रांड्स को प्रमोट करके कमा रहे हैं और इन ब्रांड्स की वजह से, इन प्रमोशंस की वजह से वो ब्रांड्स जो हैं वो रिकॉग्निशन पाते हैं और रिकॉग्निशन के साथ साथ वो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर आईपीएल से दोनों ही तरफ फायदे होते हैं, तभी ये चीज आगे बढ़ रही होती है। अब सवाल यह है कि आईपीएल से कमाई होती कैसे है। हालांकि इसको हमने 3 भागों में बांटा है और इसको हम डिटेल में आगे लेकर भी चलेंगे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना, जिसको आप सेंट्रल रेवेन्यू पूल मान सकते हैं, उसमें मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट और टाइटल स्पॉन्सरशिप का है। बाकी जो छोटे कमाई के साधन हैं उसमें विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू और लोकल रेवेन्यू, इन सब के ऊपर आगे चलकर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मीडिया और टाइटल स्पॉन्सर ये इनके बहुत बड़े सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं। सबसे पहले चर्चा अगर मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात की जाए तो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट का एक इतिहास उठाकर देखते हैं। आज आप जब टूर्नामेंट देख रहे होते हैं तो वो किस चैनल पर दिखाया जाएगा, किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा, इसके लिए राइट्स परचेज किए जाते हैं। हर चैनल या हर डिजिटल प्लेटफॉर्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म उस मैच को नहीं दिखा सकता। ऐसे में उनको एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाने के अधिकार परचेज किए जाते हैं। तो आईपीएल के इन अधिकारों की अगर शुरुआत देखी जाए तो शुरुआत जब 2008 में आईपीएल हुआ तब से लेकर 2017 तक इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी ने अपने पास रखे थे।
और इसके लिए उसने बीसीसीआई को 8200 करोड़ रुपए चुकाए थे। पहला प्रश्न यहीं से बनेगा, अगर 8200 करोड़ में दिखाने का अधिकार खरीदा है तो कमाया क्या होगा? तो मतलब यहां पर पॉइंट यह है कि सोनी अधिकार खरीद लिया, तो ऐसे में अब टीवी पर जो भी चीज दिखाई जा रही है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, उन एडवर्टाइजमेंट से होने वाली कमाई इन 10 सालों तक केवल सोनी के खाते में गई। तो ये इनके यहां पर इन्वेस्टमेंट था 8200 करोड़ का, और इन्होंने बढ़िया रेवेन्यू कमाया होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2018 में इन अधिकारों को सोनी के जगह स्टार स्पोर्ट्स ने खरीद लिया और उसने 5 साल के लिए ही 16,347 करोड़ रुपए पे कर दिए। इससे जस्ट डबल, इससे आधे समय के लिए। मतलब एक तरह से यह समझा जाए कि ये जो 8200 करोड़ 16,000 में बदल गया, और 10 साल के राइट 8200 में थे। अब आप सोचकर देखिए कि 5 साल के राइट इन लोगों ने 16,000 करोड़ में खरीद लिए। इसका मतलब कमाई अपरंपार थी। चलिए साहब, 5 साल इसके भी बीत गए। फिलहाल के लिए 2023 से 27 के बीच के जो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, उनको अब 2 कंपनियों के बीच में बांट दिया गया है, क्योंकि अब अमाउंट बढ़ता चला जा रहा था। अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश हैं, इन जगह पर टीवी के अंदर जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वो डिज्नी स्टार के पास किया जा रहा है, जिसके स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आईपीएल के मैच दिखाए जाते हैं, जिसके लिए 23,575 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। अगेन, यहां पर 16,000 करोड़ रुपए थे, अब यहां 23,575 करोड़ रुपए, और वो भी किसके लिए? इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप के जो डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हैं वो वायाकॉम 18 के पास गए हैं, जिसने 20,500 करोड़ रुपए, जो आप मोबाइल पर मैच देख रहे हैं उसके लिए 20,500 करोड़ रुपए में इसको बेचा गया है। और ये आईपीएल के मैच जियो हॉटस्टार पर दिखाए जा रहे हैं। वायाकॉम ग्रुप ने हॉटस्टार को मर्ज कर लिया था, इसीलिए आजकल आप आईपीएल के मैच जियो हॉटस्टार पर होते देखते हैं। अब आप पूछेंगे, ये तो हम फ्री में ही देख रहे हैं। नहीं, आप जो विज्ञापन चलता हुआ देख रहे हैं, ऊपर एक नंबर चलता हुआ देखते हैं, इतने करोड़ लोग व्यू कर रहे हैं, तो पहले व्यू दिखाया जाता है, इतने लोग व्यू कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो विज्ञापन चल रहा है उस विज्ञापन की एक कीमत ली जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी से, तो पैसा वहां से वसूला जाता है। ठीक है साहब, या पर सेकंड्स के हिसाब से बहुत बड़ी रकम वसूली जाती है। अच्छा, ऐसे में यह हो गया। और यहां के अलावा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से आगे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जो मीडिया राइट्स हैं वो वायाकॉम 18 ने ही अपने पास रखे हैं, जबकि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों के लिए टाइम्स इंटरनेट के पास में राइट्स दिए गए हैं। मतलब आप सोचें, कहां पर सोनी शुरू हुआ था 8200 से, फिर पहुंचा 16,000 में, फिर 23,575 प्लस 20,500, ये वाला जो पूरा निकल कर आया 45,000। मतलब हर 5 साल में जस्ट डबल रेट हो जा रही है 5 साल के लिए। यह अपने आप में आपको दिखाता है कि मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग इनका रेवेन्यू का कितना बड़ा सोर्स है। दूसरा जो सोर्स है वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। मतलब आज जब आप आईपीएल सुन रहे हैं तो टाटा आईपीएल के नाम से सुन रहे हैं, तो ऐसे में कौन सी टाइटल स्पॉन्सरशिप्स हैं जो आईपीएल के साथ नाम जुड़कर आती हैं? उनमें से जैसे आप कुछ कंपनियों के नाम सुनते हैं, इनको परचेज करने के लिए सब लोग अपने अपने हिसाब से पैसे पे करते हैं। जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो डीएलएफ के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप रही थी 4 साल के लिए 200 करोड़ रुपए में। अब टाटा के पास में है 2500 करोड़ रुपए में, 10 टाइम्स ज्यादा पे करके ये आईपीएल टाटा आईपीएल कहलाएगा। इस बात के लिए 2024 से 28 के 4 सीजन्स के 2500 करोड़ रुपए तय हुए, यानी कि ये आईपीएल टाटा आईपीएल है और उस आईपीएल के लिए 2500 करोड़ रुपए पे किए गए हैं। और क्या सोर्स हैं? एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाना। और वो कैसे? आपने कई बार क्रिकेटर्स को देखा होगा कि इन्हें बिल्कुल ऐसे बिलबोर्ड बनाकर खड़ा कर दिया जाता है, इनके ऊपर जहां तहां कोई ना कोई ब्रांड, जहां मिला, इनका बैट मिला हो, कपड़े मिले हो, इनका हैट मिला हो, कैप मिला हो, सब जगह कोई ना कोई ब्रांड चिपका दिया जाता है। इन सब के पैसे लगते हैं, क्योंकि आप उनको देख रहे हैं, साथ ही साथ आप उस ब्रांड को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने आपको कुछ ब्रांड्स यहां पर दिखा दिए, कंधे पर जियो लटका है तो सामने कतर टका है, इस तरह से आप लोग ब्रांड्स को देखते हैं। बेचारे एम्पायर्स तक को भी पेटीएम के द्वारा विज्ञापन दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के विज्ञापन ही विज्ञापन, आपकी आंखों में आने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप मैदान पर जो ये एड बोर्ड्स लगे देखते हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगी देखते हैं, खिलाड़ियों के बैट, ग्लव्स, हेलमेट देखते हैं, उन सब पर प्रमोशन, इवन वो जो रोप लगी होती है उस पर भी आप यहां पर ब्रांड्स को लगा हुआ देख सकते हैं कि किस तरह से ये भी
कुछ पल हम दिख जाएं, इस बात का भी प्रमोशन का पैसा पे कर चुके होते हैं। उदाहरण के लिए अब जैसे हम क्रिकेट टीम वाइज चलकर अगर देखें तो मुंबई इंडियंस ने अगर अपने खिलाड़ियों से कुछ प्रमोशन करवाने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कमाना है तो खिलाड़ी उनके हुए, तो ऐसे में मुंबई जो, क्योंकि आपको पता होता है ना कि इतने करोड़ में इतने खिलाड़ी खरीदे, हम उस पर भी आएंगे कि खर्चे कितने होते हैं इनके, लेकिन ये कमाते कैसे हैं अभी उस पर चर्चा करते हैं। तो मुंबई इंडियंस जियो के लिए जो एड बनवाती है उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं आप, क्योंकि वो उनके लिए ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं। ऐसे ही टॉस, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, अवार्ड सेरेमनी, इन सब सेगमेंट्स के लिए आप लोग कहीं ना कहीं स्पॉन्सर देखते हैं। जैसे डीएलएफ का मैक्सिमम सक्सेस देख लिया, अरामको का पर्पल कैप देख लिया। ऐसे ही आईपीएल की टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, यहां पर भी स्पॉन्सर पोस्ट और पैसे लगती हैं। मतलब इन सब के थ्रू, चाहे टी शर्ट, कैप, ग्लव्स, इन सब के थ्रू पैसे कमाए जाते हैं। आजकल तो इनकी मर्केंटाइज भी आने लगी है। जैसे आप चेन्नई सुपर किंग्स की मर्केंटाइज देख रहे हैं कि साहब यहां पर कैप से लेकर टी शर्ट से लेकर के, अगर आप उनके समर्थक हैं तो वेबसाइट पर जाकर चीज खरीद लीजिए। यह भी इनकी कमाई का एक साधन है। आप सोच रहे होंगे सर हमें तो लगता था कि केवल हम जो जाकर के खेल देखने पहुंचते हैं मैदान में उसी से पैसे कमाते हैं। भाई साहब वो तो इनकी कमाई के अंदर यदि एक भूल भी जाए ना उस प्रकार का नंबर है। जैसे आईपीएल के जब मैच होते हैं ना क्रिकेट के अंदर, जब आप देखने जाते हैं आप उन्हें स्टेडियम में, हालांकि उसके दम पर ही ये इतने करोड़ों का माल बेचते हैं, लेकिन सही मायने में उस मैदान से इनकी कमाई 4-5 करोड़ रुपए होती है। और उस 4-5 करोड़ की कमाई में से 80% वो जो घरेलू टीम है, उदाहरण के लिए अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उसका घरेलू मैदान हुआ एम ए चिदंबरम स्टेडियम। तो उस घरेलू टीम ने अगर उस टीम ने अपने घरेलू मैदान में मैच खेला है तो 80% उसकी कमाई का वो ले जाएगा। ये नंबर वो है कि मैंने अभी जितने पिछले नंबर बताए उनमें 2-4 करोड़ ऊपर नीचे हो जाते तो ये नंबर भी पता नहीं चलता। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही नॉमिनल सी कमाई है इन लोगों की, जो इनके क्रिकेट के टिकट बेच करके होती है। आप और हम केवल देख लें और उसका इज्जत करते रहें, इसलिए टिकट्स को इतना महंगा बना के दिखाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ये देखते होंगे, जैसे ना मतलब टिकट्स जब जहां घरेलू मैदान में मैच हो रहे होते हैं, जैसे हमारे जयपुर में अगर मैच होना है तो उस समय एक होड़ लगी होती है कि साहब बॉक्स में मैच देख कर आए हैं, बॉक्स इतने लाख रुपए का था, हमने वीआईपी ट्रीटमेंट लिया, इतने लाख रुपए का टिकट था, वो बिल्कुल फ्रंट का टिकट इतने का था। ये महंगे टिकट रखे ही इसलिए जाते हैं ताकि जब आप फ्री में देख रहे हो तो आपको लगे कि भाई ऑब्लाइज कर दिया गया है। सोचो कि आपको वहां बिठाकर तो पैसे ले रहे थे, उससे भी सुंदर मैच आपको ये ऑनलाइन दिखा रहे हैं और आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। इससे आपकी उन्होंने टाइम खरीद ली, सत्यनिष्ठता खरीद ली कि आप ऑनलाइन उसे देखें, क्योंकि आपको यह फ्री में दिखाया जा रहा है। लेकिन उस फ्री में दिखाने के नाम पर एडवर्टाइजमेंट के जो राइट बेचे गए हैं उनसे भर भर के बोरे भर लिए गए हैं। हालत यह हो गई है कि मैदान में जो लोग दिख रहे हैं वो नंबर मायने ही नहीं रखता। वो नंबर ऐसा है कि वो टीम के द्वारा आने जाने में और उस मैदान के मैनेजमेंट में ही खर्च हो जाता है। बहुत से लोगों को लाइजन करने में, जैसे राजस्थान के अंदर मैच हो तो पता चले कि साहब नेताजी के भाई लोग हैं, रिश्तेदार हैं, भाई साहब कुछ अधिकारियों के मित्र लोग हैं, या टाइटल स्पॉन्सर्स ने अपने बढ़िया लोगों को भेज दिया कि जाओ खुश हो जाओ देख करके, और वहां जाकर फ्रस्ट्रेट होकर लौट आओ, कोई मतलब नहीं है। उस तरह की जो चीजें हैं वो यहां पर हो रही होती हैं। ठीक है साहब, अब बात करते हैं कि इतनी कमाई हो रही है, इसमें से बीसीसीआई कितना कमा लेती है भाई। तो आईपीएल के पहले 10 सीजन से बीसीसीआई और आईपीएल की जो टीमें थी उन्होंने 8200 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि हर साल 820 करोड़ रुपए। शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जो होने वाली कमाई थी उसका 20% हिस्सा ही बीसीसीआई लेता था, 80% हिस्सा वो टीम्स को दे देता था। लेकिन धीरे धीरे इसको 50-50% में बांट दिया गया, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग से कमाई बहुत बढ़ रही थी। ऐसे में आज के समय पर बीसीसीआई और टीम्स दोनों आधा आधा पैसा बांट लेती हैं। 2024 से बीसीसीआई ने ये जो सेंट्रल रेवेन्यू था ना ब्रॉडकास्टिंग से, इससे 7143 करोड़ रुपए कमाए 2024 में, कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए। मतलब आप सोचें कि बीसीसीआई को 3571 करोड़ रुपए मिले 50-50% के हिसाब से, बाकी अन्य 10 टीमों के अंदर, मतलब कुल आईपीएल के अंदर सेंट्रल रेवेन्यू में इतना पैसा 24 में इकट्ठा हुआ, उसमें से आधा पैसा बीसीसीआई अकेले लेकर चली गई। अब आप पूछेंगे कि सर वो जो मैच खेलने के लिए प्राइज मनी रखी जाती है, इतने करोड़ रुपए विजेता को मिलेंगे, वो कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 में जब जीत कर आई तो उसे 20 करोड़ रुपए मिले थे। अगेन ये वैसा ही नंबर है, मैं 7143 बोलूं या 7123, आप शायद थोड़ी देर बाद नंबर भूल जाएंगे कि हाँ 43 था कि 23 था, मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा अमाउंट है। तो जिसको देखकर लग रहा है कि 20 करोड़ दिए जा रहे हैं, असली खेला कहीं और चल रहा है।
ऐसे ही जो दूसरा टीम रह जाता है उसमें सनराइजर हैदराबाद को 13 करोड़ मिले थे, तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़ रुपए मिले थे। आप में से कई लोगों का विश्वास आज उठ जाएगा इस बात से कि यार मैं ये सोच रहा था कि ये टीमें हारती रहती हैं, इनका बिल बोर्ड में कहीं नाम ही नहीं है, कोई 10वें पायदान पर पड़ा है, 8वें पायदान पर पड़ा है, इन्हें मिल क्या रहा है। आप और हमारा फोकस होता है कौन बनेगा करोड़पति की तरह, उस पैसे पर कि कितना प्राइज मिला। असल मायने में आप प्राइस फोकस ही नहीं हो रहा है। हारने वाली कंपनी भी, हारने वाली टीम भी साल के 200-250 करोड़ तो कम से कम कमा के साइड में हटती है। मतलब उसका खेलने का पैसा है भाई, विज्ञापन का पैसा है, उसने जो आपको मनोरंजन दिया ना उसका पैसा है। आप नाप रहे थे कि इसमें से कितना पैसा मिल रहा है, भाई उसकी तरफ फोकस ही नहीं है। इसलिए इनको जीत और हार का इतना मैटर करता ही नहीं है कि कौन हारा कौन जीता। आप और हम लगे होते हैं कि हमारे स्टेट की टीम जीते, कि हमारी जो पसंद के खिलाड़ी हैं वो जीते। ये आपको अंगेज करने के तरीके हैं। कुल मिलाकर इनकी कमाई भाई आर पार है। आप लोगों को ये 7 करोड़ 6.5 करोड़, इनमें से तो कुछ कैसे ऐसे अमाउंट भी होते होंगे जिन्हें क्लेम भी नहीं किया जाता होगा कि यार ठीक है यार तुम ही रख लेना टाइप से, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि हर साल हर टीम ने कम से कम 600 से 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए की कमाई की है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अमाउंट दिख रहा है ये कुछ नहीं है। अब आप पूछेंगे सर इतनी कमाई है तो खर्च भी तो करते होंगे ये लोग, इतने महंगे महंगे खिलाड़ी खरीद के लाते हैं। अरे भाई जब हर टीम 500-600 करोड़ रुपए कमा रही है तो टेक्निकली खर्च भी कर देगी। कितना खर्च कर देगी? खिलाड़ियों को 10-15 करोड़ रुपए टाइप से खरीद भी लिया तो नंबर्स पर चल के देख लेते हैं। आपके सामने फ्रेंचाइजी टीम का पेमेंट मैं बताता हूं। 2023 में बीसीसीआई ने सेंट्रल रेवेन्यू पूल में से 70% टीम पैसा जो है ना वो आईपीएल की टीमों को दे दिया था कि लोग खेलो भाई। खिलाड़ियों की सैलरी की अगर हम बात करें तो 2023 में हर टीम की सैलरी कैप 95 करोड़ के आसपास रखा गया था। सभी टीमों की खिलाड़ियों को सैलरी देने में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इसको ऐसे समझो, 500 करोड़ रुपए के हिसाब से 10 टीमें 5000 करोड़ का व्यापार कर रही हैं। 1000 करोड़ बांट भी दिए तो नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ का दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट की अगर बात की जाए जिसमें ट्रैवल, लॉजिंग, बोर्डिंग, सिक्योरिटी एंड ऑल सब मैच कर दो तो 2023 का एक डेटा लेकर आया हूं जिसमें 74 मैचों पर कुल 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना प्राइज मनी अगर छूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 500 करोड़ रुपए यानी कि औसतन हर मैच के ऊपर आप बढ़िया 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। ऐसे में फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो 7.5 लाख रुपए जैसी स्टेडियम फीस में ये मैच होते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर जो असली खेला मैं दिखाने का जो प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि इनके और खर्चे बहुत हैं, इनकी और कमाई बहुत है। प्राइज मनी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कौन बनेगा करोड़पति में देशवासी ये देखकर खुश हो रहे होते हैं कि 7.5 करोड़ रुपया 7 करोड़ रुपए करोड़पति को विजेता को दिए जाएंगे। नहीं भाई, वो पूरे सीजन में एक आध आदमी बनेगा जो 7 करोड़ तक पहुंचेगा। लेकिन इस बीच में जो पूरा देश उस मैच को, उस खेल को देख रहा है, जो करोड़पति का शो देख रहा है, उस शो की वजह से जो एडवर्टाइज चल रहे हैं वो एडवर्टाइज ने उस पैसे को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया है। ठीक है, तो वो ध्यान जादूगर ने कहीं और कर रखा है, कमा वो कहीं और से ले जा रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं। मैच ब्रॉडकास्टिंग और प्रमोशन की अगर हम बात करें तो मीडिया राइट्स बेचने से बीसीसीआई की कमाई हुई। टेक्निकल टीम और कैमरा वगैरह पर इन्होंने 300 करोड़ रुपए के खर्चे कर दिए। आईपीएल के प्रचार और एड के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने खर्च कर दिए। तो एक तरह से ये सारे नंबर्स हैं कि साहब खिलाड़ियों की सैलरी में 182 खिलाड़ियों पर 639 करोड़, कोचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ पर 20 से 30 करोड़, टीम के ट्रैवल और रहने पर 10 से 20 करोड़, मार्केटिंग एंड प्रमोशन पर। अब ये जो मैं 10-20 करोड़ बोल रहा हूं इन पर आपका ध्यान भी नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, होता होगा, इतना तो होता ही होगा। तो इसका मतलब असली खेला खेल रहे हैं ये लोग जो कि कंपनी बना चुके हैं इन आईपीएल की टीम्स को। आप और हमें लग रहा है कि मैच के अंदर टिकट की कमाई है, या फिर लग रहा है कि यहां पर खिलाड़ियों के अंदर ऑक्शन हुआ है उसके खर्चे हैं। इन सब के बीच में जो असली माल कमा कर ले गए वो ये लोग हैं जिन्होंने 500-600 करोड़ रुपए बना लिए एक ही टीम से। मतलब अगर हम 17 साल के अंदर आईपीएल की कमाई की बात करें तो 2008 से में आईपीएल से 645 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो बीसीसीआई और सभी टीमों ने मिलाकर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपए कमा लिए। 2023-24 की अगर बात की जाए तो बीसीसीआई और सभी आईपीएल टीमों ने कुल मिलाकर 33,000 करोड़ रुपए कमाए। 2 साल के अंदर 33,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। मतलब ये सारे जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ये मीडिया रिपोर्ट्स में उपलब्ध आंकड़े हैं। अब इन सब के बीच में एक प्रश्न बनता है कि यार ये तो खेला हो गया, खेल देखने गए थे लेकिन ये तो खेला हो गया, हम कहीं और देख रहे थे, जादूगर कहीं और जादू दिखा गया। ऐसे में जब इन कंपनियों को भी ये समझ में आ गया कि हमने अपनी जो
टीम है उसको एज ए कंपनी बना लिया। और जब कंपनी बनती है तो कंपनियों के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, और वो क्या है कि कंपनी बनी है तो आईपीओ तक जानी है, आईपीओ तक जानी है तो लिस्टेड ही कर देते हैं, क्योंकि लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कंपनियों, मतलब ये जो आईपीएल की जो टीम्स हैं, ये किसी एक दो पर्सन की वजह से ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, अब ये ब्रांड की वजह से रिकॉग्नाइज हो रही है। सीएसके इटसेल्फ, मुंबई इंडियन इटसेल्फ, राजस्थान रॉयल इटसेल्फ, आप उसके ब्रांड इमेज को आप दिमाग में रखने लगे हो। जैसे हम चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करूं तो इसकी वैल्यू भी इस समय 1.1 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपेक्ट की गई है। इसका मतलब अब ये कंपनी की तरह काम करने लगी हैं टीम्स इटसेल्फ, कि ये ब्रांड है, ये कंपनी है, इसने इतना मुनाफा कमाया। और जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसको और ग्रो करने के लिए कि इन एवेन्यूज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैचेस को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस किस देश में कराया जा सकता है, कहां कहां के लोगों में जन जागरण ला करके और पैसा कमाया जा सकता है, तो ये इस तरफ बढ़ने लगती है। और जब इनका आईपीओ आए उससे पहले एक सवाल बनता है कि भाई मैं तो तगड़ा फैन हूं इनका, क्योंकि इनकी लॉयल्टी सीएसके की तगड़ी रहती है। तो ऐसे में एक ऑप्शन आता है कि मेरा आईपीओ में शेयर मिले या ना मिले, इससे पहले एक तरीका है अनलिस्टेड शेयर परचेज करने का। और अनलिस्टेड शेयर जब बात की जाए परचेज करने की, तो उसमें ऑप्शन बनता है इनक्रेड मनी। इनक्रेड मनी, जहां से आप अनलिस्टेड शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आईपीओ आने से पहले जो शेयर है वो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस समय ये आईपीओ आएगा, हो सकता है ओवर सब्सक्राइब्ड हो, अंडर सब्सक्राइब्ड हो, तो मार्केट कंडीशंस है। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ, एक के मुकाबले चार लोग खड़े रहे और आपको ऑक्शन में वो नहीं मिला, ऐसे में श्योरिटी के साथ अगर आप लेना चाहें तो ये ऑप्शन आपके पास यहां उपलब्ध है। यदि आप यहां से इसे परचेज करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए शायद ये 195 रुपीज के आसपास रेट दिखा रहा है एक शेयर की। आप सिंगल शेयर भी परचेज कर सकते हैं, और उसके साथ ही 195 रुपीज के शेयर के साथ ही 200 रुपए का अमेजन वाउचर कैशबैक में उपलब्ध है, जो 5 दिन के अंदर खरीदते ही आपके पास वापस आ जाएगा। तो एक तरह से ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो गई, जितने का लिया उतना पैसा वापस आ गया, नंबर एक। दूसरा, 195 का शेयर आप सिंगल यूनिट में भी ले पा रहे हो। ऐसे में आप अगर सीएसके के बारे में और डिटेल जानकारी जानना चाहते हो तो इसके बारे में इनक्रेड मनी पर डिटेल जानकारी दी हुई है, आप जाकर उसके फंडामेंटल्स की स्टडी कर लो, क्या क्या इनके की फाइनेंशियल्स हैं उन्हें जाकर पढ़ लो, कौन कौन शेयर होल्डिंग रखता है उसके बारे में जानकारी ले लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट में कौन है वो जान लो, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उन सब के बारे में जब आप श्योर हो जाएं और आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न आए उनका जवाब भी आप यहां जाकर तलाश लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इस प्री आईपीओ में जाकर आप अनलिस्टेड शेयर को लेना चाहते हैं, तो फिर मैंने लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न जो बहुत नैतिक रहता है वो ये कि जब सबके पास ये ऑप्शन है तो फिर लोग आईपीओ का इंतजार क्यों करते हैं, तो इसका आंसर मैं पहले अक्सर देता हूं और फिर भी दे देता हूं। प्री आईपीओ जो शेयर्स होते हैं इनकी एक लिमिट होती है कि आप इन्हें आईपीओ के आते ही तुरंत नहीं बेच सकते। वहीं दूसरी तरफ जब आप आईपीओ के शेयर्स लेते हैं तो उनको लिस्टिंग के साथ ही आप बेच भी सकते हैं, प्रॉफिट बुक किया और निकल लिए। इन सब के अंदर कुछ टाइम का लॉक इन पीरियड आता है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, वो इनकी डिटेल्स में होता है, आप जाकर देख सकते हैं कि आपको अगर आज शेयर मिला है तो आप 6 महीने तक इसे सेल नहीं करेंगे, रिटेन करेंगे। यही कंडीशन रखते हुए ये कंपनीज इस तरह से प्री आईपीओ लेकर आती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके साथ इन्वेस्ट करें तो मैंने फिर लिंक आपके साथ उपलब्ध कराया हुआ है, लेकिन फिर से एक बात बोलूंगा कि आप अपनी रिसर्च प्रॉपर करिएगा, क्योंकि ये वो जानकारी है जो मेरे पास उपलब्ध थी मार्केट के माध्यम से, वो मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको यह लगता है कि हां आप इस माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं तो इस पूरे संदेश को एक सूचना संदेश के रूप में आप लें कि हां आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है। अगेन अपनी रिसर्च खुद करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।